आज हम IUPAC ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सबसे पहला टॉपिक है IUPAC, इसको पढ़ेंगे। अब IUPAC पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड्स दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। क्या? केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। अब केमिस्ट्री ऑफ कार्बन का मतलब कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट है जो कैटालिसिस प्रॉपर्टी दर्शाता है, जो कैटालिसिस प्रॉपर्टी दर्शाता है। अब कैटालिसिस प्रॉपर्टी के, अब इसके कैटालिसिस प्रॉपर्टी के कारण ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निर्माण हुआ। यो मान लो, यो मान के चल कि केमिस्ट्री का मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निर्माण इसी के कारण हुआ, क्योंकि यह कार्बन श्रृंखलन का बॉन्ड पाया जाता है, श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। अब सबसे पहला टॉपिक हम IUPAC। अब हम IUPAC स्टार्ट करते हैं। IUPAC में हम सबसे पहले समझेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। बॉन्ड लाइन के बारे में। अब बॉन्ड लाइन क्या होता है? जैसे कि ये कोई कंपाउंड है, ठीक है। अब इसको हम बॉन्ड लाइन में कैसे दर्शाएंगे? ये कार्बन को तो हम सिंगल लाइन से दर्शाएंगे, जैसे अब 1 2 3 4 कार्बन हो गए ना। अब जैसे मतलब ये हर एक कॉम मतलब शार्प एंड है ना इसका, जो कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब इसमें ये है, तो 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 हो गए ना। अब ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से जैसे कार्बन से जोड़ देंगे, तो इसका ये क्या हुआ? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब जैसे कि हम एक और उदाहरण लेते हैं, CH3 CH2 NH CH2 CH3। अब हम इसी को ऐसे दर्शाएंगे, देखो, ठीक है, ऐसे करके और ऐसे। देख, 1 2 1 और 2। अब इससे सीधा नाइट्रोजन, कार्बन के अलावा जो भी और एलिमेंट आएगा ना, उसको हम किससे दर्शाएंगे? उसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे? और 1 2, 1 और 2, और ये यहाँ पे 1 और ये 2, ठीक है। अब नाइट्रोजन से सीधे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को हम सीधे ऐसे सब दर्शाएंगे, ठीक है। ये तो बॉन्ड लाइन। अब हम कार्बन की डिग्री पढ़ेंगे,
इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कार्बन की डिग्री। ठीक है, तो ये हमने हेडिंग डाल ली कार्बन की डिग्री। अब कार्बन की डिग्री हम कैसे पता करेंगे, जैसे कि अब एक हम कंपाउंड लगते हैं, ये वाला, ठीक है, ये कंपाउंड है। अब इसमें हमें क्या पता चल रहा है, जैसे कि अब ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है। ठीक है, ये सिर्फ ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ और ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये जो स्टार लग रहा है ना वाला कार्बन क्या हो गया, 1 डिग्री कार्बन, स्टार वाला कार्बन। और ये वाला कार्बन 1 और 2 उनसे जुड़ा हुआ, तो ये वाला कार्बन क्या हो गया, 2 डिग्री कार्बन। और ये वाला कार्बन क्या हो गया, 1 2 और 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन क्या होगा, 3 डिग्री कार्बन। और अब इसमें यह है कि लाइन कार्बन जितने कार्बन से जुड़ा होता है वह उसकी डिग्री होती है। ठीक है, अब एक और इसमें क्या 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 रहेगा, अब जैसे कि अब इससे क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और इससे भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अब इस पे तो कोई हाइड्रोजन है नहीं क्योंकि इस पे 3 बॉन्ड है, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है सिर्फ, और इस पे भी है कार्बन। तो अब इससे है ना, मतलब जिस डिग्री से मतलब हाइड्रोजन है ना, जिस डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है वह उसी प्रकार का हाइड्रोजन, जैसे कि इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएंगे। अब 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 तो यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और देखो ये, और 1 2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, हो गया ना। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हाइड्रोजन है, 6 1 डिग्री हाइड्रोजन, हो गया ना। अब इसी प्रकार से 2 डिग्री हाइड्रोजन है, बस 2 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 डिग्री हाइड्रोजन। अब 2 डिग्री हाइड्रोजन से कितनी होगी, यहाँ पे होगी 1 तो यहाँ पे होगी और 0 यहाँ पे होगी, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन संख्या सिर्फ है, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना है, 1 2 डिग्री हाइड्रोजन। और 3 डिग्री हाइड्रोजन मतलब इससे कितने जुड़े हो, इससे एक हाइड्रोजन है इससे जुड़ा है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये अब इसी में एक और आता है, एक तो 1 डिग्री, तो 2 डिग्री और 3 डिग्री। अब इससे 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, ये तो हो गया। अब इसी में एक और आता है, जो कार्बन किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा होता वह सुपर प्राइमरी कार्बन होता है।
जैसे कि अब जैसे CH4 है, अब जैसे CH H H और H, CH4 में ये वाला कार्बन कौन सा है, सुपर प्राइमरी। इसी प्रकार से CH3 और OH, इसमें क्या है, OH H H और H, ये कौन सा है, सुपर प्राइमरी कार्बन। इसी प्रकार से एक और उदाहरण ले सकते हैं NH2, CH3NH2, इसमें भी सुपर प्राइमरी होगा।